नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में एक हफ्ते में सामने आए 61,000 से ज्यादा मामले। दुनिया में इटली को पीछे छोड़ते हुए छठे स्थान पर पहुंचा भारत। पिछले 24 घंटे में 9,851 कोरोना के नए केस। हरियाणा में पिछले 5 दिनों में कोरोना के 1,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 316 संक्रमितों के साथ टूटा रिकॉर्ड। अब तक 26 लोगों की मौत। सरकारी अफसर की पिटाई मामले में लगातार बढ़ रहा है विवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिखाई सख्ती, सीआईडी से तलब की रिपोर्ट। और सरकारी अफसर ने लगाया राजनीतिक रंजिश में मारपीट का आरोप। कुलदीप बिश्नोई बोले सोनाली फोगाट के खिलाफ हो एफआईआर। बीजेपी सरकार का यही है चरित्र। अब खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से। आपको बता दें कि कोरोना वायरस पर हरियाणा को बड़ा झटका लगा है। लगातार कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में कोरोना वायरस के 1,000 नए मामले सामने आए हैं। अभी जिंदगी मौत से 12 लोग लड़ रहे हैं। जो 12 संक्रमित हैं वो अपनी जिंदगी मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक हरियाणा में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 316 नए कोरोना के संक्रमित सामने आए हैं, जिनमें से 8 लोग अभी ऑक्सीजन पर हैं और 4 लोग वेंटिलेटर पर हैं। यानी कि 12 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। 26 लोगों की मौत हरियाणा में अब तक हो चुकी है और ये बड़ा झटका है हरियाणा के लिए, क्योंकि पिछले 5 दिनों में 1,000 से ज्यादा नए संक्रमित सामने आए हैं। और ये बड़ा झटका ना सिर्फ हरियाणा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और लगातार जो मामले हैं कोरोना वायरस के वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना वायरस के पिछले 5 दिनों में 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 26 लोगों की मौत हरियाणा में अब तक हो चुकी है। 12 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं, जिनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं अनलॉक इंडिया 1 में ऐलान के बीच ही देश में तेजी से फैलती कोरोना वायरस के संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। हालात ये हैं कि देश में एक हफ्ते में कोविड-19 के मामलों में 61,000 की वृद्धि हो चुकी है। नए केस की तेज रफ्तार से देश में शुक्रवार को इटली से भी 150 ज्यादा कोविड-19 मरीज हो चुके हैं। अब भारत में 2,34,163 कोरोना मरीजों के साथ इटली से आगे जा चुका है। दुनिया में छठे स्थान पर पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लागू करने के बाद इसे 4 चरणों में 31 मई तक जारी रखा। हालांकि 3 मई को चौथे चरण की शुरुआत से ही पाबंदियों में ढील दे दी गई और अब 8 जून से कंटेनमेंट एरियाज को छोड़कर पूरे देश में ज्यादातर पाबंदियां हटाने का फैसला किया गया। अनलॉक इंडिया 1 का ऐलान तब किया गया जब 3 मई को दी गई पाबंदियों में ढील के दुष्प्रभाव साफ साफ दिखने लगे। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा नए 9,851 मामले सामने आ चुके हैं और 273 लोगों की मौत पूरे भारत में हुई है। तो वहीं अनलॉक 1 की शुरुआत हरियाणा के लिए बेहद खराब रही है। जनजीवन तो पटरी पर लौटा, लेकिन कोरोना संक्रमण की गति 3 गुना बढ़ चुकी है। मात्र 5 दिनों में ही 1,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के ग्राफ से मृत्यु दर में भी इजाफा हो रहा है और इसी के साथ में प्रदेश में 26 मौतें अब तक हो चुकी हैं और यह मृत्यु दर 0.71% पर पहुंच चुका है। प्रदेश में 12 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। 8 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं तो 4 वेंटिलेटर पर हैं। शुक्रवार को 19 जिलों में 316 मामले सामने आए हैं। इनमें से ज्यादा गुरुग्राम में 153, फरीदाबाद में 59, चरखी दादरी में 22, पलवल में 14, कुरुक्षेत्र में 12, रेवाड़ी में 11, हिसार में 9, करनाल में 7, अंबाला में 6, रोहतक और नारनौल में 4-4, नूंह और फतेहाबाद में 3-3, झज्जर, जींद और सिरसा में 2-2, पानीपत, पंचकुला और कैथल में 1-1 संक्रमित मिला है।
यमुनानगर में एक ऐसा नौजवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जिसे ना तो बुखार था, ना खांसी जुकाम और ना ही किसी तरह के कोई भी कोरोना के लक्षण थे। यह युवक दिल्ली का रहने वाला है और अनलॉक 1 के दौरान काम के सिलसिले में यमुनानगर पहुंचा था। स्वास्थ्य विभाग ने युवक को कोविड-19 अस्पताल में दाखिल करके उसके रिहायशी इलाकों को सील करने और उसके संपर्क में आने वाले लोगों की सूची तैयार कर ली है और अब जिले में केवल एक ही कोरोना का मामला है। देखिए, हमारी आज एक जो है 21 साल के व्यक्ति की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। इसकी ट्रैवल की हिस्ट्री है, ये दिल्ली के रहने वाले हैं जो दिल्ली से हमारे पास पहली तारीख को आए थे यहाँ किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए, और ये फैक्ट्री में रह रहे थे। 3 लोगों के सैंपल लेकर भेजे गए थे उस जगह से इकट्ठे जो दिल्ली से आए थे, और उनमें से एक रिपोर्ट जो है हमारी पॉजिटिव आई है। तो इस तरह से यमुनानगर में अब एक हमारे पास एक्टिव पेशेंट है। अब तक हमारी टोटल 10 रिपोर्ट वो पॉजिटिव आई हैं, जिनमें से 9 व्यक्ति ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं और एक जो है ये हमारे पास एक्टिव पेशेंट है इस टाइम यमुनानगर में। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट एक अधिकारी को थप्पड़ जलकर विवादों में आ चुकी है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर राज्य की खट्टर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। मामले की तूल पकड़ने के बाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने हरकत में आ चुके हैं और उन्होंने अब जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट भी तलब की है। दरअसल सोनाली फोगाट ने हरियाणा के हिसार के बालसमंद में अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह की थप्पड़ों और चप्पलों के साथ में पिटाई कर दी थी। बीजेपी नेता का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विवाद बढ़ने के बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वो अपने इलाके आदमपुर के किसानों की समस्याओं को लेकर मंडी में पहुंची थी। वहां पर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को उन्होंने मंडी में बुलाया और उन्होंने तमाम जानकारी दी कि किसानों को अनाज की बिक्री में क्या समस्याएं आ रही हैं। कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति सदस्य और विधायक कुलदीप बिश्नोई ने बालसमंद मंडी में हुई घटना की आलोचना की है। बिश्नोई ने सरकारी अफसर की पिटाई करने की घटना को कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है। बिश्नोई ने कहा कि किसी भी सरकारी अफसर पर हाथ उठाना कानूनी अपराध है। प्रशासन तुरंत बीजेपी नेता सोनाली फोगाट पर एफआईआर दर्ज करके सत्ता के नशे में गुंडागर्दी करने वाले ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे। अफसरों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। बिश्नोई ने कहा कि कोई भी सभ्य व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। सरेआम हिंसा करके अपनी गुंडाई दिखाना बीजेपी सरकार की गुंडाराज का एक नमूना है। कथित अपशब्द कहने पर बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने हिसार मार्केट कमेटी के सचिव को पुलिस की मौजूदगी में थप्पड़ और सैंडल की पिटाई कर दी। सोनाली टिकटॉक स्टार है और आदमपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर हार चुकी हैं। अब ऐसे में मार्केट सचिव सुल्तान सिंह का आरोप है कि चुनावी रंजिश के कारण पहले बीजेपी नेता के समर्थकों ने उसकी पिटाई की और उसके बाद अब सोनाली फोगाट ने मारपीट की है। सुल्तान सिंह का आरोप है कि इस दौरान बालसमंद चौकी के पुलिसकर्मी मौके पर खड़े होकर तमाशा देखते रहे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच चुका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मामले की जानकारी सीआईडी से मांगी है और देर रात पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर कई तरह की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। तो मैडम जी एक बोले एक तरफ आओ, आप उनके साथ 2 आदमी और थे, बोले शेड की तरफ आओ। जहाँ 10-15 कदम हम गए तो वो बोले सब पीछे हट जाओ और अकेले बात करेंगे मैडम इनसे। तो मैंने फर्श के बारे में बताने लगा। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ मुंह करके बात करो। मैंने मैडम की तरफ जैसे देखा, मैम जी इसी तरह फर्श बनवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को जानते हो। मैं कह जी आदमपुर से चुनाव लड़ा है, मेरे को बताया था आपने, मैंने सारी बातें नोट कर ली, कोई दिक्कत नहीं है जी, सारे काम करवा देंगे। बोले आपने चुनाव में मेरी खिलाफत क्यों की आदमपुर में? मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं प्रेस मीडिया के सामने कह रहा हूँ आदमपुर में मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं आदमपुर के विधानसभा चुनाव में कैसे जाऊँगा? मेरे को ये भी, मैंने कहा मैडम जी आपको किसी ने मिसगाइड किया, चुनाव के बाद इतने दिनों बाद आप ये ब्लेम लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा थप्पड़ मारा मेरे को कि गाड़ी दे रहे हो आप मेरे को। मैंने कहा गाड़ी नहीं दी मैम। मैं थप्पड़ लगते ही चारों तरफ से 7-8 लड़कों ने मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया बेशुमार। मैं बिल्कुल निडर होकर खड़ा था। मैं गिर गया अनफान में, फिर मैं वहाँ से भागा, एकदम उसी दुकान में भागा। दुकानदार को कहा यार बचाओ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। दुकानदार ने भी कहा इसको कि ना ही कहा मैडम ये गलत कर रहे हो आप, कि क्या हो गया ये क्या हो रहा है। तो सर वहाँ मैडम जी खड़ी हो गए, गुंडे वो चारों तरफ दूर खड़े हो गए और इन मैडम के साथ 2 आदमी थे, उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दिया, चप्पल से मेरे को मारना शुरू कर दिया अकेले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी उद्यमों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए एक बड़ी राहत दी है, बड़ी सौगात दी है। हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके तहत दुकानें, एमएसएमई, बड़े और मेगा उद्योगों को सरकार की ओर से एकीकृत तरीके से अनुमति मिलेगी और सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इस पोर्टल में राज्य के उद्यमों में लगे सभी कर्मचारियों का एक डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा और कोविड-19 महामारी के दौरान हुए अनुभव वाले प्रवासी मजदूरों का विवरण भी तैयार किया जाएगा। HUM यूनिक आईडी हरियाणा के संबंध में सेवाओं और डेटा को एकीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि भविष्य में बेहतर योजना बनाने में सहायक सिद्ध होने वाली है।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के युवाओं को खुशखबरी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया करवाने और उद्यमों के सहयोग के लिए हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम के नाम से एक नया पोर्टल जारी किया है। पोर्टल में चौटाला ने यह भी कहा कि इस पोर्टल के जरिए सरकार का उद्देश्य इस प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना होगा। चौटाला ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास से साइबर चौपाल कार्यक्रम के तहत फेसबुक लाइव के माध्यम से जनसंपर्क कर रहे थे। इस साइबर चौपाल कार्यक्रम में खासकर युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने सवाल भी दुष्यंत चौटाला के सामने रखे और इस दौरान चौटाला ने महामारी में उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। यह बैठक दोनों देशों के बीच आगे के रिश्ते तय करेगी। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास एक महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए यह बैठक होने वाली है। यह बैठक कॉर्प कमांडर स्तर की होगी। भारतीय दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी करेंगे। चीन की तरफ से भी चीनी सेना के कमांडर बैठक में होंगे। बैठक में दोनों तरफ से ब्रिगेडियर स्तर के एरिया कमांडर भी मौजूद रहेंगे। इस अहम बैठक पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नजर होगी, क्योंकि अमेरिका भी भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर नजर बनाए हुए है। लद्दाख के चुशुल के सामने मोल्डो में यह बैठक होने वाली है। मोल्डो टकराव की जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब सबकी नजर इस पर रहेगी कि क्या यह बैठक तनाव कम करने में कारगर साबित हो पाती है, क्योंकि इससे पहले भी भारत और चीन में डिविजनल कमांडर स्तर की बैठक हो चुकी है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। सभी कोरोना फाइटर्स को सलाम। शर्मा जी, दीमक वाली, नाम ही काफी है। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए। IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।